हेलो स्टूडेंट, आज हम जानेंगे पदार्थ क्या है जो आप लोग के 8 से लेकर 10 तक ले काम में आएगा। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट जो है अभी हम 10वां का सबसे ट्रेंडिंग वीडियो जो है इसी पर बना हुआ है ना। फर्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का। ठीक है, पदार्थ क्या है, व्हाट इज ए पदार्थ। ठीक है, दुनिया का कोई भी चीज़ जो स्थान के जिसमें द्रव्यमान हो, जिसमें भार हो, वो पदार्थ कहलाता है। ठीक है, पदार्थ क्या कहलाता है, व्हाट इज पदार्थ। दुनिया का कोई भी चीज हो, दुनिया के कोई भी चीज हो जो स्थान घेरे जिसमें द्रव्यमान हो, क्या कहलाता है, पदार्थ कहलाता है। पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन? एक होता है भौतिक, एक होता है रासायनिक। भौतिक, भौतिक अवस्था में बांटा गया। क्या? भौतिक अवस्था। एक होता है रासायनिक। रासायनिक नहीं दिख रहा है कहीं, रेस नहीं दिख रहा है इसमें, दिख रहा है बहुत परेशान। ठीक है, अब देखिए भौतिक अवस्था और रासायनिक अवस्था में क्या है। भौतिक अवस्था मतलब ये भौतिक अवस्था जो है ना, ये फिजिकल, इसको मतलब फिजिकल बोलते हैं। जैसे मान लो जो तुमको हम अगर मार दे रहे हैं, ठीक है, फिजिकल अगर चोट दे रहे हैं, किसी वस्तु को चोट दिया जा रहा है, ठीक है, तो भौतिक अवस्था में आता है। तुम गाय भैंस के पास गया तो मार दिया, उठा कर पटक दिया सिंगों से, तो क्या हो गया, भौतिक चोट दिया। फिजिकल चोट दिया। ठीक है, तो फिजिकल चोट में आएगा। और रासायनिक में क्या होता है, सांप काट लिया, कुछ ना कुछ तुम्हारे देह में छोड़ दिया है, रासायनिक छोड़ा तब विष फैला है, तो क्या हुआ, रासायनिक। आया हो गया फिजिकल। तो फिजिकल में कौन कौन आएंगे, जो चोट पहुंचाता है। एगोरिक चोट पहुंचता है, जो गाली क्यों दे देता है, गाली देता है ना, उसी चीज में भी चोट पहुंचता है, तो मनोवैज्ञानिक चोट दे देता है। क्या कोनो मनोवैज्ञानिक, वो पदार्थ में नहीं आता है। ठीक है, वो मनोवैज्ञानिक चोट देता है, तो नहीं कहते हैं हमका दिल तोड़ दिया या कर दिया है कि नहीं है, तो मनोवैज्ञानिक चोट है। ठीक है, देखिए भौतिक अवस्था और रासायनिक अवस्था में बता सकते हैं ना जी। हाँ बताइए, भौतिक अवस्था जिसको फिजिकल चोट दिया जाए, रासायनिक यानी किसी को मतलब मार कर दिया जाए, हाँ विष से फैल जाता है, कुछ रसायन छोड़ दिया। ठीक है, अब बताओ तुम छोटा छोटी कर लिया तो कौन सा चोट हुआ, तुम छोटा छोटा कर ले, फिजिकल चोट हुआ यानी भौतिक अवस्था। और रासायनिक कौन हो गया, रासायनिक में जैसे कोई पानी हो गया, जैसे पानी देह में छोड़ा जाता है, हाँ, और विष हो गया। जैसे में इंजेक्शन देना, वो रासायनिक हो गया जी, उसमें रसायन छूटा है ना जी, बिल्कुल। अब इसका प्रकार हम कुछ जानेंगे भौतिक अवस्था में। एक भौतिक अवस्था में आपका 3 अवस्था, 4 अवस्था, 5 अवस्था होते हैं। एक सबसे फेमस होता है ठोस, ठोस, द्रव, गैस। एक होता है गैस, ठीक है, एक होता है प्लाज्मा भी होता है, एक और होता है, ये सब कोई नहीं पढ़ाता है लेकिन हम पढ़ा दे रहे हैं। ये तीनों का ही पढ़ाएगा, बस तो नहीं पढ़ाएगा। अगला हम लिखते हैं प्लाज्मा है, प्लाज्मा नहीं प्लाज्मा। एक होता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है, इस पर रिसर्च चल रहा है। ठीक है, रिसर्च चल रहा है। अब ठोस और द्रव और गैस को पहले डिफाइन करते रहे, ठोस क्या है, द्रव क्या है, गैस क्या है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर टेबल है जी, टेबल है जी, ये क्या है, ठोस है, ठोस है ना जी। इसको आप दांत के पचका सकते हैं, नहीं पचका सकते हैं, दांत को नहीं पिचा सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए द्रव क्या है, लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए। द्रव का मतलब ये यहाँ पे देखा अभी पानी दिख रहा है जी, ठीक है जी, पानी क्या है, द्रव है। गैस का मतलब होता है, जैसे आप लोग जैसे गैस बुझवा रहे हैं तो गैस हो गया। फिलहाल एक बात बता रहे हैं, धुआं, हम लोग आज से ऑक्सीजन निकलता है, निकल रहा है, वो गैस ही के रूप में निकलता है जी। अब बताइए, हम एक सवाल पूछ रहे हैं, ऐसा पदार्थ जो तीनों अवस्था में पाया जाता है, बताइए क्या है, जिसको ठोस भी बनाया जा सकता है, द्रव भी या गैस से बनाया जा सकता है, क्या है बताइए, सोचिए आप लोग, बताइए कौन ऐसा पदार्थ जो है, कौन ऐसा चीज जो है, पदार्थ है जो ठोस और द्रव और गैस में आता है, बताइए। नहीं बता सकते, हम बताएं, जल है, क्या है, पानी है। ठीक है, आप पूछिए कैसे, हम बताना चाहते हैं। ये ठोस जो है, आप देखिएगा अगर 0 डिग्री के सेल्सियस पर ले जाते हैं आप फ्रिज में, रेफ्रिजरेटर में,
फ्रीज में, ठीक है, ले आते जैसे ही आप 0 डिग्री पे ले जाइएगा वो बर्फ बन जाएगा, तो बताइए ठोस हो जाएगा कि नहीं होगा? ठोस हो जाएगा, पत्थर का नहीं होगा। तो ठीक है, अब ठोस हो गया। अब द्रव मतलब कहने का मतलब हाथ में धरते तब पिघल जाता है, पिघलता है ना, तो द्रव के अवस्था में गिरने लगता है, गिरता है ना हाथ से, ठीक है। गैस का मतलब उसमें देखिएगा भाप निकलता है कि नहीं निकलता है? निकालिएगा फ्रीज में से, भाप निकलता है। तो बताइए जल है कि नहीं है? जल है। तो कौन कौन होगा? ठोस में पाया, द्रव में, गैस में, तो जल हो गया जी, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल है, ये आप याद रखिए। प्लाज्मा का मतलब होता है सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर। कहने का मतलब है लोहार के पास जाइएगा, लोहा गर्म करता है, साफ देखिएगा, लावा खानी साफ रहता है ना जी, लावा साफ लाल रहता है जी, उसी को हम प्लाज्मा बोलते हैं, प्लाज्मा की अवस्था में रहता है, ये भी पदार्थ है, ठीक है। तो प्लाज्मा का इसका रिसर्च चल रहा है, इसको हम डिफाइन कर रहे हैं इसको प्लाज्मा में, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। अब देखो एक और बात बताना चाहते हैं, ठोस और द्रव और गैस में। ये ठोस और द्रव जो गैस है ना, ठोस, इसमें आपका ठोस, यहाँ देखिए आपके पास मान लीजिए ठोस कोई पदार्थ यहाँ पे देखिए, चलिए चलिए यही मान लेते हैं। हाँ कहाँ है? हाँ हाँ, यहाँ पर लॉक है, ठीक है, लॉक ले लिया आप, ये ठोस अवस्था में है, ठीक है। बताइए ये ठोस है जी, इसमें आयतन और आकार निश्चित है जी। क्या है? आयतन और आकार निश्चित है, आयतन आकार निश्चित है। कहने का मतलब है ये अभी ठोस है जी, अभी नीचे वाला बात नहीं कर रहे हैं, हम ठोस की बात कर रहे हैं, ये ठोस है, ठीक है। इसका आयतन और आकार क्या है? निश्चित है। कैसे निश्चित है? इसको हम ना दबा के ना इसको आयतन को ना कर सकते हैं, ढकेल नहीं सकते हैं, ना कर सकते हैं, ठीक है। तो आयतन और आकार जैसे ही रखेंगे वैसे ही रहेगा, ठीक है। आयतन आकार निश्चित होता है। तो दो कारण है ठोस में, कौन कौन? आयतन आकार निश्चित होता है जी, आयतन आकार निश्चित होता है। और द्रव का क्या मसला है? द्रव का मसला ये है, द्रव मतलब पानी हो गया, अगर आप खुला में रखिएगा, खुला बर्तन में रखिएगा चपटा में, तो चापत हो जाएगा। जैसे पानी गिरा रहे हैं, आइए अभी हम रखे हैं इसी में, एक बोतल में रखे हैं, जैसा आकार है, आकार है ना जैसे, वैसे ही पानी आ गया। अगर उसमें मग में रखेंगे तो उलट जाएगा, यानी जिस अवस्था, इसका आयतन निश्चित होता है क्या? आयतन निश्चित होता है जी, आयतन निश्चित नहीं होता है, आकार निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है, आयतन निश्चित नहीं होता है, आकार निश्चित होता है। समझ नहीं आ रहा है? कहने का मतलब ये पानी है जी, तो आयतन कितना छे का है? अभी हम बता रहे हैं। अगर मान लीजिए आपके पास मग है, ठीक है, मग है जी, हम बना दिए मग यहाँ पर। अब हम 1 लीटर यहाँ पानी भरे हैं, तो मान लीजिए इसका जितना आयतन होगा उतना ही छेकेगा जी, आगे नहीं छेकेगा। तो आयतन निश्चित होना चाहिए, आकार निश्चित नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब आकार आयतन में क्या अंतर आप लोग पहले जानिएगा। तो पहले हम क्या बोले हैं?